कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पर। इस वीडियो में कुछ गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देखेंगे डेटा पाथ के ऊपर, जो कि बेस्ड है। बहुत ही शानदार कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए थोड़ा अजीब टाइप के क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे और अजीब टाइप का फिगर है, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है अपने को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको ईजी तरीका बताऊँगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गेट 2001 का एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पाथ ऑफ अ सिंपल नॉन पाइपलाइन सीपीयू। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक लाइन से जो भी चीज दिया हुआ है उसको आप साइड में लिखिए। उसके बाद फिर जो भी चीज अपने को यहाँ पर से दिया है, हर एक लाइन से कुछ ना कुछ आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अपने को हर एक लाइन से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके बेसिस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द रजिस्टर्स ए बी A1 A2 MDR बस एंड ALU आर 8 बिट वाइड। ठीक है, ये जो रजिस्टर है ये ALU, ये वाला रजिस्टर और MDR ये कितने बिट का है भैया, 8 बिट का है। तो मैंने यहाँ पे बाजू में लिख लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप खुद ही सोच के देखिए। हम लोग का रजिस्टर में क्या होगा, डेटा होगा। ALU में डेटा प्रोसेस होगा, ये भी रजिस्टर में डेटा ही होगा। MDR में क्या होता है, डेटा होता है। तो भैया इसका मतलब ये कि जो डेटा का जो साइज है वो कितने बिट का हो सकता है, 8 बिट का हो सकता है। इसका मतलब ये निकला। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, SP एंड MAR आर 16 बिट रजिस्टर। तो SP और जो MAR है वो 16 बिट के रजिस्टर है। इसका मतलब फिर से अपने को एक्सट्रैक्ट करना है भाई। SP में क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस होता है भाई, बिल्कुल होता है। और MAR में क्या होता है, कोई भी मेमोरी को अगर मेरे को एक्सेस करना है तो भैया मेरे को सबसे पहले MAR में उसका एड्रेस डालना होगा कि नहीं डालना होगा भाई, बिल्कुल डालना होगा। इसका मतलब मेमोरी का जो एड्रेस है वो कितने बिट का है, 16 बिट का है। ये इंफॉर्मेशन अगली लाइन से अपन निकाले। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द मक्स इज ऑफ साइज 8x2:1। इसका मतलब 8 मक्स मेरे लग रहे हैं जिसका साइज 2:1 है। 2:1 बोलने का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके से मक्स हम लोग का यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे डी मक्स उसी तरीके से अपने को दे के रखा है। 8 डी मक्स है 8x1:2 का। ठीक है, उसके बाद ईच मेमोरी ऑपरेशन टेक 2 CPU क्लॉक साइकिल एंड यूजेज MAR। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड MDR SP कैन बी डिक्रीमेंटेड लोकली। अब अपने को यहाँ पे समझना है, अब अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि द CPU इंस्ट्रक्शन पुश आर अपन इस तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पे A और B अपने स्पेसिफिकेशन इस तरीके से दिया हुआ है। तो अपने को नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पूछ रहे हैं टू एग्जीक्यूट पुश आर इंस्ट्रक्शन। देखिए बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मक्स अपने को कितना देके रखा है, 8 देके रखा है। नंबर ऑफ डी मक्स कितना देके रखा है, 8 देके रखा है। ठीक है, 2:1 का मक्स है और 1:2 का डी मक्स है। ये क्या काम कर रहा होगा, देखिए ये क्या कर रहा होगा, SP का जो कंटेंट है वो मक्स यहां पर से पकड़ा। ठीक है, उसको कहां डालेगा, उसको डालेगा 8 बिट के डेटा बस में। ठीक है, 8 बिट का डेटा बस में डाल रहा है। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हम लोग को, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि जो SP का साइज है वो कितना है भैया, 16 बिट का है। ठीक है, SP का साइज हम लोग का 16 बिट का है। लेकिन ये आप खुद ही बताओ कि अगर यहां पर से ये एड्रेस भेजेगा, SP में क्या होगा भाई, एड्रेस होगा। तो एड्रेस अगर ये भेजेगा बस में तो कितने बिट का भेज सकता है, 8 बिट का ही भेज सकता है। ठीक है, 8 बिट का, क्योंकि बस में से कितना डेटा जाएगा, 8 बिट ही जाएगा। तो भैया 8 बिट का डेटा गया और वहां पर से डीमक्स से क्या होगा, फिर से ये 8 बिट के 2 बार में हम लोग के डेटा आएंगे MAR में। मेरे हिसाब से आपको बेसिक आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखिए अपने को यहां पे क्या करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले ये वाले ऑपरेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए मेमोरी को सबसे पहले अपन एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसके पहले अपन क्या करें, ये जो R का जो कंटेंट है वो कहां डाल रहे हैं, मेमोरी कंटेंट ऑफ SP में। मतलब कि R में जो R कहां होगा भैया, हम लोग का रजिस्टर में होगा। डेटा कहां पे होगा, हम लोग का रजिस्टर में होगा। अब भाई डेटा आपको रजिस्टर से सबसे पहले कहां लाना होगा, MDR में लाना होगा भाई, बिल्कुल लाना होगा। यही तो होता है अपना डेटा पाथ वाला लॉजिक, ये अपने को आता है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, R का जो कंटेंट है उसको कहां लाना होगा, MDR में लाना होगा। क्यों ऐसा लाना पड़ रहा है हम लोग को, क्योंकि अपने को पता है अगर मेरे को मेमोरी को एक्सेस करना है तो सबसे पहले डेटा को यहां पे MDR में डालूंगा और उसके बाद अपने को अभी भी मेमोरी एक्सेस के लिए क्या करना होगा, एड्रेस को MAR में डालना होगा। दो चीज हम लोग को यहां पे करना होगा। इस ऑपरेशन को करने के लिए अपने को दो चीजों को करना होगा। पहला चीज, R का कंटेंट आप डायरेक्टली मेमोरी में नहीं डाल सकते, आपको कहां डालना होगा, MDR में डालना होगा। और उसके बाद क्योंकि आपको मेमोरी को एक्सेस करना है तो मेमोरी को भी आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, जो भी एड्रेस है SP का उसको कहां डालना होगा, MAR में डालना होगा। ये ऑपरेशन अपने को करना है और उसके बाद फिर मैं मेमोरी कंटेंट ऑफ MAR को पढ़ूंगा। उसके
बाद फिर मेमोरी कंटेंट ऑफ एमएआर को अपन रीड मार पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑपरेशन अपन कर सकते हैं। ये कौन सा ऑपरेशन, मेमोरी रीड है कि मेमोरी राइट है? भाई बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर ये जो चीज रखा हुआ है इसको राइट कर रहे हैं मेमोरी में, तो ये असलियत में क्या है, मेमोरी राइट है। तो आप खुद ही सोच के देखिए, यहाँ पे अपने को एक साइकिल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे अपने को एक साइकिल लगा, भैया एक ही साइकिल में ये काम हो जाएगा। उसके बाद फिर दो साइकिल, ये क्यों लगा ये हम लोग को यहाँ पे दो साइकिल? मैंने आपको बताया एड्रेस को सबसे पहले एसपी से अपन एक बार में डायरेक्टली नहीं भेज सकते, भैया 16 बिट का एड्रेस है, लेकिन अपने को यहाँ पे दो बार में ये काम करना होगा। पहले यहाँ पर से मक्स में जाएगा, मक्स से बस में, फिर यहाँ पर से 8 बिट का गया, फिर ये 8 बिट का एड्रेस पहले यहाँ पे गया, फिर अगले 8 बिट का एड्रेस यहाँ पे गया। तो टोटल दो बार में काम हो रहा है, इसलिए 2 क्लॉक साइकिल अपने को यहाँ लगेगा। और लास्ट में आपको डायरेक्टली दे के रखा है कि मेमोरी को यूज करने के लिए आपको 2 सीपीयू साइकिल लगेगा। तो देखिए ये 2 साइकिल आपको समझ में आया, 8 बिट ट्रांसफर एक बार में कर पा रहा हूं, इसलिए 2 बार करना हो रहा है, इसलिए 2 क्लॉक साइकिल लगा। और ये मेमोरी को एक्सेस करने के लिए ये अपने को क्वेश्चन में दे के रखा है 2 साइकिल लग रहे हैं। इसका मतलब टोटल कितने साइकिल लग जा रहे हैं? 2 + 2 + 1 कितना हो गया? 5 साइकिल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पाथ ऑफ अ सीपीयू। ये अपने को डेटा पाथ सीपीयू का दे के रखा है। उसके बाद फिर द ALU, द बस एंड ऑल द रजिस्टर इन द डेटा पाथ आर ऑफ आइडेंटिकल साइज, सब कुछ आइडेंटिकल साइज का है। ऑल ऑपरेशन इंक्लूडिंग इंक्रीमेंटेशन ऑफ पीसी एंड द GPRs का मतलब क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर आर टू बी कैरिड आउट इन द ALU। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 2 क्लॉक साइकिल अपने को लग रहा है आर नीडेड फॉर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है, ठीक है। पहला क्लॉक साइकिल लोड करना है एड्रेस को कहां पे? MAR में, और दूसरा वाला किस लिए लग रहा है अपने को? डेटा को कहां पर से कहां डाल रहे हैं अपन? MDR में डाल रहे होंगे, ये अपने को पता है। उसके बाद अपने से पूछा है अगर मैं इस तरीके से ऐड इंस्ट्रक्शन करूं, ऐड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? R1 और R0 का कंटेंट को ऐड मार के कहां डाल दो? R0 में डाल दो। इस तरीके से अपने को ये डिफाइन कर दिया इंस्ट्रक्शन को, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल बता दो कि अपन क्या करें, ये इंस्ट्रक्शन को चला लें। तो ये ऑप्शन देके रखा है 2, 3, 4 और 5, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां पे अपन देखते हैं कैसे होगा काम। तो अब इसको देखो, अपने को अगर ऐड मरवाना है, ALU की मदद से अगर अपने को ऐड करवाना है, तो अपने को क्या करना होगा? सबसे पहले एक ऑपरेंड को अपने को S में डालना होगा, दूसरे वाले ऑपरेंड को अपने को T में डालना होगा। उसके बाद फिर अपन ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करके बस में डाल देंगे, जहां पर से कहीं पे भी अपन डाल सकते हैं। तो ये काम अपन कैसे करें, आप खुद ही सोच के देखो। यहां पे सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो रजिस्टर का कंटेंट है, अपन यहां पे रजिस्टर, ये मैं मान लेता हूं यहां पे जनरल पर्पस रजिस्टर है R0, R1, ठीक है। ये जो रजिस्टर का कंटेंट है सबसे पहले यहां पे S में डाला, इसमें मेरे को एक साइकिल लग जाएगा, ठीक है। वही रजिस्टर का कंटेंट दूसरे वाले रजिस्टर का कंटेंट T में डाला, ये इस तरीके से डाल दिया। जनरल पर्पस रजिस्टर से उठाया कंटेंट, कहां पे डाला? पहले बस के थ्रू S और T में डाल दिया। यहां पे एक साइकिल, यहां पे एक साइकिल। अब दोनों को ऐड करके R0 में स्टोर कराना है अपने को। अब भाई दोनों को ऐड करने के लिए अपने को एक साइकिल लगेगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं, यहां पे एग्जीक्यूशन साइकिल लिखा हुआ है। इस एग्जीक्यूशन साइकिल में कई लोग ये समझते हैं कि अपने को सबसे पहले एग्जीक्यूशन साइकिल में इंस्ट्रक्शन को अपने को यहां पर से निकाल के भी लाना होगा। तो देखो ऐसा है कि एग्जीक्यूशन साइकिल का मतलब ये होता है अपने को इंस्ट्रक्शन फेच को नहीं गिनना है, अपने को डिकोड से लेके राइट बैक तक के जाना है। इंस्ट्रक्शन फेच अपने को यहां पे इंस्ट्रक्शन फेच में जो साइकिल लगेगा उसको गिनने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे एग्जीक्यूशन साइकिल लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शन साइकिल लिखा होता तब अपने को यहां पर से इंस्ट्रक्शन को पहले फेच करना होता, तब अपन उसको भी काउंट करते। अपने को यहां पे क्या करना है, एग्जीक्यूशन साइकिल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब अपने को इंस्ट्रक्शन फेच वाले को नहीं गिनना है, आगे डिकोड इंस्ट्रक्शन, उसके बाद एग्जीक्यूशन और राइट बैक, ये सब बस अपने को गिनना है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो कंटेंट है उसको यहां पे डाला, ठीक है। एक साइकिल यहां पे, एक साइकिल इसमें, और एक साइकिल अपने को ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने में लग जाएगा। तो टोटल अपने को 3 साइकिल लग रहा है, इसलिए 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट देख लेते हैं। असलियत में एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, यहां तक के एज इट इज वही है क्वेश्चन, ठीक है, और यही डायग्राम है। अब अपने को यहां पे क्या पूछ रहा है, द इंस्ट्रक्शन, ये अपने को इंस्ट्रक्शन देके रखा है कॉल इंस्ट्रक्शन। भाई कॉल इंस्ट्रक्शन अपने को पता है क्या होता है। कॉल इंस्ट्रक्शन में जैसे अपन चलाते चलाते आते हैं, जैसी कॉल इंस्ट्रक्शन कॉल हुआ तो जो प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है वो अपन कहीं डाल देते हैं, स्टैक में डाल दिए मान लो, ठीक है। स्टैक में डालने के बाद फिर प्रोग्राम काउंटर के अंदर कॉल इंस्ट्रक्शन जहां पे भी कॉल कर रहा है वो वाला एड्रेस डाल देते हैं। फिर अपन वहां पे पहुंच गए,
है, एग्जीक्यूशन होने के बाद रिटर्न करते हैं इस एड्रेस पे, भाई बिल्कुल करते हैं, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद द इंस्ट्रक्शन कॉल rn और sub इज अ 2 वर्ड इंस्ट्रक्शन, ये 2 वर्ड का इंस्ट्रक्शन देके रखा है। एज्यूमिंग दैट पीसी इज इंक्रीमेंटेड ड्यूरिंग द फेच साइकिल ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स रजिस्टर ट्रांसफर इंटरप्रिटेशन इज, ये अपने को देके रखा है। मिनिमम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पूछ रहा है, फिर से एग्जीक्यूशन साइकिल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मेरे को इंस्ट्रक्शन फेच लेने की जरूरत है क्या, भाई नहीं है। इसका मतलब अपने को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच के लास्ट में क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बता के रखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन फेच के लास्ट में पीसी का वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसका मतलब इंस्ट्रक्शन फेच को अपने को लेने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन फेच में अपने आप अपने को यहाँ पे मान के चलना है कि पीसी का वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया होगा, फेच साइकिल यहाँ पे हो चुका है, अपने को आगे से चालू करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपने को इंक्रीमेंट तो हो गया वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू को यहाँ पे डालने के लिए एक साइकिल लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई बिल्कुल लगेगा। उसके बाद मेमोरी कंटेंट ऑफ पीसी में अपने को जाना है, जो भी चीज रखा है उसको पीसी में डालना है। ये करने के लिए अपने को 2 स्टेप लगेगा, डायरेक्टली अपन ये काम नहीं कर सकते, ये अपने को पता है। तो ये अपन कैसे करेंगे, भैया क्वेश्चन में देके रखा है, अपने को क्वेश्चन में देके रखा है कि सबसे पहले अगर आपको मेमोरी को एक्सेस करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, लोड करो एड्रेस एमएआर में और डेटा को लोड करो एमडीआर में, उसके बाद ही आपको मेमोरी को एक्सेस करने दिया जाएगा। तो यही काम अपन कर रहे हैं, मेमोरी को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले डेटा को लोड कर रहे हैं एमडीआर में, और उसके बाद एमडीआर में जो भी चीज पड़ा है उसको अपन कहां डाल दे रहे हैं, पीसी में, ठीक है। इसीलिए ये वाले इंस्ट्रक्शन में अपने को कितने साइकिल लगेंगे, 2 साइकिल लगेगा क्या, भाई बिल्कुल लगेगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे पीसी का एड्रेस एमएआर में डाल रहे होंगे और उसके बाद मेमोरी कंटेंट ऑफ पीसी को अपन एमडीआर में डाल रहे होंगे, इसलिए 2 क्लॉक साइकिल क्वेश्चन में अपने को दे के रखा हुआ था, 2 क्लॉक साइकिल लग रहा है, ठीक है। ये अपन यहाँ पे लिख दिए 2 क्लॉक साइकिल, और 1 क्लॉक साइकिल अपने को एमडीआर का जो कंटेंट है उसको दोबारा अपने को कहां डालना है, पीसी में डालना है, तो 1 क्लॉक साइकिल यहाँ पे। तो टोटल कितनी क्लॉक साइकिल हो गई, 1, ये 2 3 और 1 4, तो 4 क्लॉक साइकिल अपने को टोटल लग रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपन कुछ गेट एग्जाम के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लेटेस्ट गेट एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। गेट 2020 का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ था हमारे डेटा पाथ के ऊपर, उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।